स्वागत है आप सभी का बुलेट इन्फो में। और बुलेट इन्फो में मैं आपको सर्वप्रथम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह नव वर्ष वित्तीय नव वर्ष है। पिछले वित्तीय वर्ष में आप सभी का बहुत सहयोग रहा, जिसके माध्यम से आप सभी ने बहुत अच्छी वेल्थ बनाई है। और इस पैनिक पीरियड के अंदर आप लोगों ने हमारी एडवाइस पे काम करके इन्वेस्टमेंट किया और अपने प्लान आउट को सक्सेसफुली बनाया। आज नया वित्तीय वर्ष लग रहा है, और जब भी नया वित्तीय वर्ष लगता है या जब भी कोई नई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो नए दिन से हम करते हैं। तो आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी वित्तीय योजनाएं जितनी भी होती है वो सब आज के डेट से हम नए सिरे से प्रारंभ करते हैं। तो जब नए सिरे से प्रारंभ करते हैं तो नए वर्ष के पहले दिन ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस एक साल के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं। सबसे पहले वित्तीय वर्ष की जब बात होती है तो हमारा जीवन पूरा वित्तीय आधार पे चलता है। हमें क्या करना है, इस नए फाइनेंस ईयर में कुछ रिजोल्यूशंस लेके आने हैं, कुछ कुछ परिवर्तन करने हैं, कुछ डिसीजन लेने हैं कि हमें अपने जीवन में फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। राइट। सबसे पहले हम अपने एक महीने के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं, उसका एक बजट बनाएं कि हमारे पास इनकम का इनफ्लो कितना है, रेवेन्यू ऑफ इनकम कहाँ से आती है, कितनी आती है। वन, उसके अंदर हम कितना हर महीने का हमारा फिक्स एक्सपेंडिचर्स है वो तय करें, और आप अपने खर्चे का और इनकम का एक बजट बनाएं। सबसे पहला काम। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जो क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स है, यानी कि आपकी जो खरीदारी, आपके जो खर्चे जो क्रेडिट कार्ड से होते हैं, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। क्रेडिट कार्ड पर जितना कंट्रोल करेंगे आपके एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल में आएंगे और आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। क्रेडिट कार्ड के होने की वजह से आपके खर्चे अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, ओवर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बजट को बनाना है, अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना है। राइट। तीसरा क्या काम करना है, आप अपनी जितनी लोन लाइबिलिटी को लेकर होल्ड कर रहे हैं, जो लोन्स आपके ऊपर चल रहे हैं, उसको कोशिश करें कि एज अर्ली थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके लोन लाइबिलिटी को रिड्यूस करें, लोन लाइबिलिटीज को कम करें। जितनी लोन लाइबिलिटीज को आप कम करेंगे, आपके पास सेविंग के लिए पैसा जल्द से जल्द बचेगा। राइट। नेक्स्ट, आप जब पैसा सेविंग के लिए बच जाता है, तब आप उस फंड को इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ाएं। आप अपनी बचत को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। दैट कुड बी फ्रॉम वे ऑफ SIP एंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। राइट। उसके साथ साथ एक आपको बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण एक कॉर्पस बनाना है, एक फंड इकट्ठा करना है, जिसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। यानी कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड के रूप में कुछ पैसा आपका बैंक सेविंग अकाउंट में या म्यूचुअल फंड के किसी लिक्विड फंड में आपको पार्क करके रखना है, जिसको हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ न करें, आप अपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे को काम में लें, या फिर म्यूचुअल फंड के जो लिक्विड फंड्स होते हैं वहां पे आपने पैसा रखा है, आप उस फंड को काम में ले सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, इमरजेंसी फंड आपका लगभग लगभग 3 से 6 महीने की जो इनकम है, उस इनकम को आप अपने लिक्विड फंड में पार्क करके रखें, होल्ड करके रखें। राइट। इमरजेंसी फंड के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपनी टैक्स प्लानिंग इसी महीने से प्लान करनी है कि हमारी एक्सपेक्टेड इनकम एनुअली ये रहेगी। और हम मोस्टली क्या करते हैं लोग कि जनवरी, फरवरी और मार्च एंड ऑफ द 3 मंथ होते हैं, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है, उस समय डिसाइड करते हैं और इमीडिएट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो जब आप डिसिप्लिन वे में किसी चीज की तैयारी करते हो, कुछ प्रिपरेशन करते हो और प्लान करते हो, तो आपको 1 अप्रैल को ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे अपनी टैक्स प्लानिंग आज से ही करते हुए चलना है, ताकि एंड ऑफ द मोमेंट मेरे पे लोड भी नहीं पड़ेगा और मैं एक नियमित रूप से एक राइट वे में अपनी टैक्स प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हुए हैसल फ्री, टेंशन फ्री रहकर मैं अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा।
राइट। इसके साथ साथ आप हमसे रेगुलर एडवाइस लेते रहें, कांटेक्ट में रहें, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर, आप अपनी वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर, टैक्स प्लानिंग को लेकर अपने हमारी कंसल्टेंसी के साथ चले, ताकि आपको और भी वेल्थ को स्मूथली मैनेज करने में, आपको डिसीजन लेने में हम हेल्प कर पाएंगे, राइट। इसके साथ एक अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं, रोड मैप बनाएं, और इस फाइनेंशियल ईयर के दिन पहले ही दिन इन चीजों का डिसीजन लेके आप अपने इस फाइनेंशियल ईयर को सक्सेसफुल और हैप्पीफुल बनाएं। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे वैभव की कामना करते हैं। उदय कैपिटल के साथ सदैव बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हेल्दी, बी वेल्दी। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।